भाजपा के नेता सीटों की संख्या बता रहे हैं, कितने मतों से कौन हार रहा है ये भी बता रहे हैं, ईवीएम का कौन सा कनेक्शन है, और कहते हैं एग्जिट पोल पे भरोसा। जी, आपने कहा कांग्रेस को भरोसा नहीं है, कांग्रेस 295 पार करने की बात कह रही है, इसलिए कांग्रेस को भरोसा नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि एग्जिट पोल जो आया है और उस पर खुशियां मनाने वाले भाजपाइयों को स्वयं पर और अपने नेता मोदी जी पर भरोसा नहीं है। कहते थे 400 पार, एक हाथ दो को छोड़ दें तो ज्यादातर एग्जिट पोल इनको 400 से नीचे दिखा रहे हैं। और मैं एक और घोषणा की याद दिलाना चाहूंगा, धारा 370 खत्म की है। मोदी जी ने कहा था हर मतदान केंद्र में 370 वोट बढ़ने चाहिए। शुरुआत में तो कह गए, लेकिन जब शुरुआत में कहा और बाद में वो पूरा होता नहीं दिखा तो अपनी उस घोषणा को भी वे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भाजपा को कोई क्यों वोट देता इस चुनाव में? मुजरे के लिए, मंगलसूत्र के लिए, मटन के लिए, मुसलमानों के लिए? एक दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि यदि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो वो मेरी राजनीति का आखिरी दिन होगा, और दूसरे दिन अपने भाषण में वो मुसलमानों की बात करते हैं। ये कैसी परिस्थिति है? ये कैसी राजनीति है? भाजपा प्रधानमंत्री के बयानों के स्तर को लेकर जनता के प्रति जवाबदेह है। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, शेषन जी को याद करिए, हर राजनीतिक दल थर्राता था उनसे, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो। आज चुनाव आयोग में एक कैबिनेट मंत्री ज्ञापन लेके जाता है और चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता करता है। यह कैसी परिस्थिति है? चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष होते हुए दिखना भी चाहिए। ये लोकतंत्र की पहली प्राथमिकता है। दुर्भाग्य से यह प्राथमिकता पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो मैं शैलेश जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप ये करार दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में इस चर्चा में कि देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, देश में चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुए हैं? अगर निष्पक्ष नहीं हुए हैं और पारदर्शी नहीं हुए हैं तो कल आपको अपने मंगल की उम्मीद कैसे है भाई? देखिए, हाँ रावण रथी बिरथी रघुवीरा जी, भगवान राम तो बिरथी थे जी तीर धनुष लेके लड़ रहे थे जी, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी। जी हम भी संसाधनों की कमी के बावजूद, हम भी चुनाव आयोग के पक्षपात के बावजूद इन चुनावों को लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और कांग्रेस अपने दायित्व को निभाने से न पीछे कभी हटी है न हटे। मतगणना में भी क्यों जा रहे हो जब आप मान ही रहे हो कि चुनाव तो जो है पक्षपात से बूढ़ हुए हैं? ये मेरा सवाल है। हिमांशु जी, सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरे देश की जनता, देश के बेरोजगार, देश के किसान, देश की महिलाएं, देश के गरीब, देश के मनरेगा के मजदूर इन चुनाव परिणामों की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि तमाम कुचालों के बावजूद न्याय की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, कांग्रेस की विजय होगी। कांग्रेस कैसे होगी अगर ईवीएम सेट है तो? अरे जब आपके अनुसार ईवीएम सेट है तो कैसे होगी? अभी तो ये बात मैंने कही ही नहीं। अरे आपके नेता दिग्विजय सिंह ने बोली है ना, 300 से ऊपर गई तो मतलब ईवीएम सेट है। मतलब चुनाव निष्पक्ष होने का आधारभूत शर्त यह है कि विपक्षी दलों की जीत होनी चाहिए। अगर विपक्षी दल नहीं जीतते हैं तो ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है। इतना पक्षपूर्ण आकलन के साथ में आप लोग जा रहे हो। कल दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कही है जी। जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से ये कुशासन चला है, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जिस हिसाब से किसानों को वंचित किया गया है, किसानों को आंदोलन करना पड़ा है, मजदूरों को वंचित किया गया है, 2 उद्योगपति घरानों को बढ़ाया गया है, उसे देखते हुए भाजपा को यह चुनाव हारना चाहिए। और अगर भाजपा ये चुनाव नहीं हारती है तो स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है। देखो भाई, मुझे जाना तो इंजीनियर इमरान लतीफ जी के पास है, लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जिस प्रकार की दलीलें दे रहे हैं, राजकुमार जी जिम्मेदारी बनती है आपकी कि एक संक्षिप्त हस्तक्षेप आपके माध्यम से आ जाए भाई। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, कुल मिला के लतीफ साहब तो मान लिए भाई चुनाव निष्पक्ष हुआ है। अब आप क्या कहते हो? आपकी मजबूरी में सहयोगी बने आम आदमी पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता लतीफ साहब तो मान रहे हैं भाई चुनाव तो ठीक ठाक ही हुआ है। अब कल जो नतीजा आएगा, आपके खिलाफ आया तो जनादेश, पक्ष में आया तो भी जनादेश,
या अभी भी इसी दलील के साथ है, आना हमारे पक्ष में ही चाहिए तो ही जनादेश, अन्यथा सब कुछ धांधली वोट। जैसे लतीफ जी हमसे असहमत थे, मैं भी कुछ असहमति के बिंदु सामने रखना चाहता हूं। और बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि एलाइज लड़ रहे हैं आपके स्क्रीन पे। तो दो तीन बातें। पहली बात, मोदी जी ने तमाम भाषण दिए जिनमें नफरत और सांप्रदायिकता थी। नोटिस जारी किया गया जेपी नड्डा को। चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष है? शेषन जी आज निर्वाचन आयुक्त होते तो क्या यह सब हो सकता था? और अवसरवादिता की बात आपकी बहस में हो रही थी। जिन लोगों ने गांधीवादी समाजवाद कहकर मोरारजी देसाई के साथ राजघाट में शपथ ली, उन्हीं लोगों ने जिसको सांसद बनाया प्रज्ञा ठाकुर, उसने गांधी जी के पुतले को गोली मारी और उससे खून निकलता हुआ दिखाया। जिन लोगों ने लगातार नीतीश कुमार का नाम तो लिया ना, आपके विशेषज्ञ ने जो बैठे हुए हैं, राजकुमार सिंह जी आदरणीय, उन्होंने लिया ना नाम। नीतीश कुमार के साथ किसका गठबंधन है? किसकी अवसरवादिता है? और इन्हीं समाजवादियों के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाती थी और उन्हीं समाजवादियों को अब वो दल ईडी के निशाने पे लेती है, आईटी के निशाने पे लेती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड, ईडी के छापे और दूसरे दिन इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से जब इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक हुआ, पूरे देश ने समझ लिया है कि किस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इस देश में लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किया जा रहा है। पूरा देश जान चुका है, समझ चुका है। अब कोई जानबूझ के आंखें बंद करना चाहे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आपने सारा प्रोफेशन दे दिया, तो कुल मिला ये नहीं कहा कि कल का जनादेश स्वीकार करोगे या नहीं करोगे। जनादेश हम शिरोधार्य करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनादेश इंडिया के पक्ष में आएगा, एनडीए के खिलाफ आएगा। भारत जीतेगा, भारत की जनता जीतेगी और एनडीए हारेगा, भाजपा हारेगा। अरे विश्वास तो ठीक है, राजनीतिक दल को इस विश्वास के साथ होना चाहिए, पर फिर से सवाल आखिरी बिंदु पर लेकर आता हूं। जनादेश आपके पक्ष में आया तो ही निष्पक्ष है, या सामने वाले के पक्ष में आ गया जनादेश तो भी वो निष्पक्ष है? जो राजनीतिक परिस्थितियां देख रहे हैं, जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ वातावरण है, पुलवामा में जीत गए थे 2019 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कराने के बाद, लेकिन अब कोई इनके पक्ष में नहीं है, कोई बात। अरे आपको याद नहीं रहता आज, कोई मुद्दा इनके पक्ष में। अरे क्या बात करते हो शैलेंद्र, आपको कुछ याद रहता नहीं है आजकल। अरे तो आपने नारे नहीं सुने, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? कैसी बात कर रहे हो? राम मंदिर जैसा संकल्प पूरा किया है, धारा 370 के प्रावधानों को हटाया है, 4 करोड़ मकान बना के दिए हैं, नल से जल पहुंचाया है, दुनिया भर के काम किए, 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, ऐसी तमाम उपलब्धियों के साथ मैदान में आए भाई। मेरा सवाल फिर आपसे वही है, आप कितनी कह लो, क्या कल का जनादेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तभी स्वीकार करेगी जब उसे विपक्ष की जीत दिखाई देगी? अगर जनादेश इस रूप में आया कि जो है सत्ता में वही बने रहेंगे, तो उसे आप निष्पक्ष नहीं मानेंगे? स्पष्ट करिए ना बात को। मैं आपकी बात स्पष्ट करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए जी। भगवान राम आए हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आए हैं जी। और 370 की बात तो मैं कह चुका कि क्यों नहीं 370 वोट प्रति बूथ वाली बात अब भाजपा के नेता दोहरा रहे हैं। और जहां तक नल जल की बात है, उसके बारे में भी जनता बखूबी सब कुछ जान रही है, समझ रही है। जो जनादेश होगा हम उसको शिरोधार्य करेंगे, लेकिन न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ये एक राजनीति की मूल बात है।